जय हिंद विद्यार्थियों। क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप सभी समझने वाले हैं। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, शुरू करते हैं कि एक हमें जो है वर्गमूल सर्पिल की रचना करना है इस तरह का, और कैसे करना है आपके क्वेश्चन में समझाया भी है। क्या करना है, एक बिंदु ओ लेना है, यहाँ ओ ले लिया गया है। इसके बाद एकक लंबाई का रेखाखंड ओपी खींचिए। एक रेखाखंड ओपी खींचना है और उसमें से OP1 एक इकाई का काट लेना है, और फिर P1 पर लंब डालना है P1 P2, और O को P2 से मिला देना है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यह जो है, मान लीजिए कि यह लंब है या आधार है, तो यह कर्ण ऑटोमेटिक अगर लंब आधार एक एक का है तो यह √2 हो जाएगा। इसी प्रकार इस P2 पर फिर हमें P2 P3 लंब डालना है और इसको O से मिला देना है, तो यह OP3 √3 हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है, यहाँ पर एक इकाई का एक लंब डालना है P3 और इसका नाम दे देना है P4, और इस O से मिला देना है, तो ऑटोमेटिक यह √4 हो जाएगा। यही क्रिया जो है हमें आगे करते रहना है। फिर यहाँ पर लंब डाल देंगे और इसको O से मिला देंगे, यहाँ लंब डालेंगे, लंब डालकर फिर इसको O से मिला देंगे, तो यह √5 का हो जाएगा। यही काम हमें करना है। इसी प्रकार से वर्गमूल सर्पिल की रचना करना है। तो चलिए हम करके दिखाते हैं। ये समझिए, एक हम रेखाखंड OP खींच लेंगे। एक रेखाखंड, इस बिंदु का नाम O दे देते हैं और इधर एक बिंदु का नाम P दे देते हैं। मान लीजिए यही हमारा यह P हो गया, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है, OP1 खींच काट लेना है एक इकाई का। तो यहाँ देख लीजिए, O से एक इकाई यहाँ पर एक है, तो इसमें से हम एक OP1 काट लेंगे, ठीक है। कितना का काटा गया है, एक इकाई का, या बेस एक हो गया। अब इस P1 पर P1 P2 लंब डाल देना है क्वेश्चन के अनुसार। तो यह लंब डालिए, यहाँ पर हम रखेंगे चांद को। लंब यहाँ 90 डिग्री यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक दाग लगा लेंगे। और हमें P1 P2 भी एक इकाई का चाहिए, ध्यान देने वाली बात यह है, ठीक है। तो हम यहाँ से यहाँ मिलाएंगे इस बिंदु को, और हमें P1 P2 एक इकाई का चाहिए, तो एक इकाई ही लेंगे इस पर। यह लंब हमने खींच लिया, ये भी एक और ये भी एक। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार 90 के सामने का यह भुजाकर्ण जो है, यह कितना हो जाएगा, यह √2 हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। चूंकि ये भी एक है, ये भी एक है, और इस बिंदु का नाम हमें P2 दे देना है। फिर P2 पर हमें लंब डालना है। इसी तरह से वर्गमूल सर्पिल की रचना होती है। इस P2 पर हम लंब डालेंगे। देख लीजिए, यहाँ 90 डिग्री है, तो यहाँ 90 डिग्री पर हम यहाँ दाग लगा लेंगे, ठीक है। और हमें एक लेना है इसमें से, तो इसको मिलाते हुए एक काम करते हैं, यहाँ से हमें एक लेना है, ठीक है। इस बिंदु को मिलाएंगे और एक इकाई लेना है, तो यहाँ पर एक इकाई, हमेशा एक ही लेना है, ठीक है। और इसका नाम दे देना है P3, और एक ले लिए। अब इस P3 को O से मिला देना है, हमेशा O से ही मिलाना है और एक इकाई ही लेना है, ध्यान देना है। इसको हम एक मिला देंगे, O से मिला देंगे। तो ये देखिए, यह √2 का है, यह O का है, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री का कोण बना है, 90 डिग्री का कोण बना है, तो इसके सामने का यह कर्ण हो जाएगा, ठीक है। और बेस √2 है और परपेंडिकुलर एक है, यानी लंब एक है, तो यह कर्ण ऑटोमेटिक √3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर वही काम करना है, इस P3 पर हमें लंब खींचना है, इस पर लंब डालना है P3 P4। इस पर हम लंब डालेंगे, 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो यहाँ हम बिंदु दाग लगा देंगे, ठीक है। और इसमें से एक इकाई हम जो है नाप कर काट लेंगे। यहाँ जो है इसको मिलाते हुए
यहाँ से एक इकाई खींच लेंगे, यह एक, और इसका नाम P4 दे दीजिए और इस P4 को O से मिला दीजिए। P4 को हम O से मिला देंगे। फिर अब इस P3 P4 पर लंब डालना है, तो P3 P4 पर लंब डालिए। यहाँ से लंब लेकर के यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ पर दाग लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ से एक खींच लेंगे। यह एक है, यह एक यहाँ से मिला देंगे, ठीक है, और फिर इसको P5 नाम दे सकते हैं और इस P5 को हम O से मिला देंगे। यह रूट 4 का हो जाएगा और यह रूट 5 का हो जाएगा। इसी प्रकार फिर क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर जो है लंब डालना है, ठीक है, P4 O P5 पर लंब डालेंगे, तो यहाँ लंब डालिए, इस पर हम लंब डालेंगे तो यहाँ पर जो है बिंदु मिल रहा है। अब यहाँ से एक इकाई ले लेंगे, इस बिंदु को मिलाएंगे, और इसमें से एक इकाई ले लेंगे और इसका नाम P6 दे दीजिए और इस P6 को O से मिला लेंगे। फिर हम OP6 पर लंब खींचेंगे, ये लंब खींचिए, लंब यहाँ पर है, यहाँ दाग लगा लेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ से जो है एक इकाई का जो है हम खींचेंगे। इसको P7 मान लीजिए और इस P7 को आप O से मिला लीजिए। ठीक है, यह रूट 6 का और यह रूट 7 का हो गया है। और फिर यहाँ क्या करेंगे हम कि OP7 पर लंब डालेंगे यहाँ, ठीक है, यहाँ इस तरह से हम लंब डालेंगे, यहाँ 90 डिग्री मिल रहा है, देख सकते हैं, यहाँ 90 डिग्री मिल रहा है तो 90 डिग्री पर दाग लगा लेंगे और इसमें से फिर एक इकाई खींच लेंगे, इसको मिलाते हुए इस बिंदु को, इस बिंदु के सामने मिलाते हुए यहाँ एक इकाई यहाँ पर है, इसको यहाँ से खींच लेंगे और इसको P8 नाम दे दीजिए और इस P8 को O से मिला देना है, ठीक है, इस P8 को हम O से ऐसे ले जाकर मिला देंगे, यह ऑटोमेटिक या रूट 8 का हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोगों को यह वर्गमूल सर्पिल बनाना है। इस तरह से आप घुमाते घुमाते इसको पूरा या राउंड में भी इस तरह कर सकते हैं और आपका वर्गमूल सर्पिल बनकर तैयार हो जाएगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए और अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह का क्लास आपको आगे भी मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।